Good morning, students. The forms of business organization that we have discussed first was sole proprietorship, second was HUF, that is Hindu Undivided Family Business, third that we have discussed was partnership. Now fourth we are going to study that is cooperative society. Cooperative society is made up of the word cooperative. You know what's the meaning of cooperative? Cooperative means to work together against or to complete a particular goal or to complete a task. एक पर्टिकुलर किसी भी टास्क या किसी एक कॉमन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब हम आपस में एक मिलकर वर्क करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द कोऑपरेटिव. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ दैट अ सोसाइटी, इट इज़ अ वॉलंटरीली एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who join together with the motive of welfare of the members. Cooperative society means here the persons or the members is working to help or for the welfare of the other members. यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, अलग अलग मेंबर्स होंगे, मिनिमम 10 होते हैं यहाँ पर, अलग अलग मेंबर्स होंगे, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्क होता है. इनका मेन एम होता है इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करना. अगर कोई प्रॉब्लम में है और अगर किसी को किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अपने मेंबर्स जो उन सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको ये देती हैं. तो एक तरह से वेलफेयर के लिए ये वर्क करती हैं. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है. मिनिमम इसमें 10 एडल्ट मेंबर्स या पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं. एंड अब आप कहेंगे कैपिटल इसमें कैसे रेज्ड होती है? जो मेंबर्स की यहाँ हम वेलफेयर कर रहे हैं उसमें हम कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे? तो कैपिटल यहाँ रेज्ड होती है बाय द इशू ऑफ शेयर्स. इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपने एक शेयर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, फिर उनसे जो हमें कैपिटल गेन होती है वही हमारी कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल होती है और उसी से हम लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्प के लिए वर्क करते हैं. तो दैट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेट्स सी. So the features of cooperative society is first voluntary membership. Membership मतलब कौन से ऐसे persons होंगे जो इस cooperative society के members बन सकेंगे. तो यह voluntary membership होती है. It means कि कोई भी person जो 18 years का है, adult की कैटेगरी में आ रहा है, वो इस society का member बन सकता है. यहाँ कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गोल के लिए, कॉमन टास्क के लिए हम वर्क करते हैं. ये सोसाइटी ओपन फॉर ऑल है. जो भी 18 इयर्स का होगा वो इस सोसाइटी में मेंबर बन सकता है और किसी को भी यहाँ फोर्स्ड नहीं किया जाता कि कम एंड ज्वाइन एज अ मेंबर. यहाँ लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इसमें मेंबरशिप में ऐड होते हैं. तो यहाँ वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, ओपन फॉर ऑल. सेकेंड वी हैव लीगल स्टेटस. तो जैसे भी हमने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर्ड होना अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में कंपलसरी होता है. तो ये उसका लीगल स्टेटस होता है. जब वो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाएगी सोसाइटी तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फेक. और जब भी वो चाहें मेंबर्स एंटर कर सकते हैं और जब भी वो चाहें अपनी मर्ज़ी से, अपने बिना किसी के परमिशन के बगैर दे कैन लीव. तो मेंबरशिप में अभी हमने बताया कि यहाँ कॉमन इंटरेस्ट के अगेंस्ट लोग वर्क करते हैं. कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी वो लीव कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. और लीगल स्टेटस में उनका
अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में रजिस्टर होना कंपलसरी होता है। लाइबिलिटी यहाँ कैसी होगी, सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स कि जितना परसेंट वो कैपिटल का लेके आएंगे बस उसी परसेंट तक कैपिटल के उसी परसेंट तक उनकी लाइबिलिटी होगी। ये नहीं है कि कभी लॉस आ जाए या किसी मेंबर्स को ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उसको देंगे, ऐसा नहीं है। लायबिलिटी यहाँ सारे मेंबर्स की लिमिटेड होगी और उतनी ही होगी जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ सारे मेंबर्स का इक्वल राइट रहेगा, इक्वल डिसीजन मेकिंग रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का पूरे सोसाइटी पे कंट्रोल नहीं होगा, सबका इक्वल कंट्रोल होगा। ये बेसिकली इस टाइप की सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पे वर्क करती हैं। इट मीन्स कि इक्वालिटी, हर तरफ इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, इक्वल डिसीजन मेकिंग राइट्स होंगे और इक्वल ड्यूटीज़ भी होंगी। तो कंट्रोल सबका इक्वल होगा, किसी का कम या ज़्यादा नहीं होगा।